नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सौवसावणं एसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसी पडम हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है श्रावक के मनोरथ। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है श्रावक के मनोरथ। जैसे कि जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष मार्ग के लिए ही हम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ये जो पांचवा आरा है, इस आरे के अंदर मोक्ष नहीं है। तो एक जब मोक्ष नहीं है और श्रमण धर्म यानी कि साधु धर्म भी काफी दुर्लभ है, उस समय एक श्रावक को कैसे रहना चाहिए, एक श्रावक के क्या मनोरथ होने चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम आज कुछ स्वाध्याय करेंगे। पहले तो 3 श्रावक के जो मनोरथ है वो एक एक शब्द में आपको बता दूं, क्योंकि वहां से हमारी पूर्व भूमिका शुरू होती है। श्रावक तीर्थंकर भगवान को ये कहता है कि मेरे जीवन के 3 मनोरथ यानी कि मेरी 3 महा इच्छाएं हैं। पहला मनोरथ ये है कि मैं कभी आरंभ समारंभ का त्याग करूं, कम से कम आरंभ समारंभ हो। दूसरा मनोरथ ये है कि मैं 18 प्रकार के जो पाप स्थानक है या तो जो पाप क्रियाएं है उसमें कभी निवृत्त हो जाऊं और दीक्षा ग्रहण करूं। और तीसरा मनोरथ है कि मेरा जीवन का जब भी अंत हो तो मैं संथारा लेके पंडित मरण को प्राप्त करूं। तो ये 3 जो मनोरथ है उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। श्रावक का मतलब क्या? जैसे चतुर्विध संघ के जो 4 इम्पोर्टेंट पहलू है उसमें है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो गुरुदेव हमें बुलाते हैं, श्रावक पधारो, तो हम खुश हो जाते हैं, या तो कहते पुण्यशाली पधारिए, तो भी हम खुश हो जाते हैं। मनुष्य बहु मिला है तो पुण्यशाली तो है ही, वो चर्चा की तो बात है ही नहीं। लेकिन जब भी हमें श्रावक कह के पुकारते हैं तो एक आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि वाकई में ही हम श्रावक है कि नहीं। देखिए, अगर आपने MBBS पास नहीं किया और अगर आप कोई बोल दे आपको कि डॉक्टर कैसे हो, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा भाई मैं डॉक्टर कहाँ हूँ। ऐसे जब भी कोई हमें श्रावक कहे तो हमें ये तो जानना चाहिए कि वे श्रावक का मतलब क्या है। हमारे जैन दर्शन के अंदर श्रावक को कैसे समझाया गया है, उतना ज्ञान हम लेने की आज थोड़ी कोशिश करते हैं। तो पहले श्रावक की एक डेफिनेशन दी गई है हमारे शास्त्रों के अंदर, शृणोति इति श्रावक, यानी कि श्रावक एक ऐसी व्यक्ति होती है जो जिनवाणी को सुनता है, समझने की कोशिश करता है, ध्यान से सुनता है, प्रमाद के बिना सुनता है, और बाद में हो सके उतना वो आचार में लाते हैं। क्योंकि यहाँ साधना से ज्यादा सुनने का महत्व दिया गया है। साधना, जैसे मैंने कहा कि एक श्रमण की साधना होती है, तो श्रावक में व्यापार है, संसार है, फैमिली है, तो वो संपूर्ण साधक तो नहीं बन सकता है। लेकिन इस जो फैमिली की या तो कारोबार की जो जिम्मेदारी है उसके साथ उसको क्या क्या करना है, उसकी जो बात करते हैं उसको हम श्रावक धर्म कहते हैं। तो यहाँ एक श्रावक का 3 शब्द है,
श्र का मतलब होता है जो श्रवण करता है वो, व का मतलब होता है विवेकी होता है, और क का मतलब है क्रियावंत। यानी कि श्रावक को सिर्फ धर्म सुनना नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं रखनी, कुछ क्रियाएं भी करनी है। तो इस तरह श्रावक को जैन दर्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि सम्यक चारित्र के 3 स्टेजेस है। जो पहला स्टेज है वो मार्गानुसारी का है, जहाँ हमें अच्छा मनुष्य बनना है, और वहाँ हमारा पाप और पुण्य की जो चतुर्भंगी मैंने समझाई थी वो चलती है, और कम से कम पाप हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य हो, और हम एक अच्छे मानव बने। वो जो बातें हैं वो हमारे मार्गानुसारी में आती है। वहाँ धर्म की शुरुआत इतनी नहीं होती है, लेकिन जो श्रावक के बाद व्रत है वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। ये जो श्रावक के 12 व्रत है उसको श्रावकाचार भी कहा जाता है, उसको विकल चारित्र भी कहा जाता है। विकल यानी कि सकल नहीं है, और कहा जाए एक और शब्द यूज किया गया है कि देश विरति। व्रत होते हैं लेकिन देश का मतलब जैन परिभाषा में पार्टली, यानी कि संपूर्ण नहीं, थोड़े बहुत। तो देश विरति होते हैं, क्योंकि जो हमारे साधु भगवंत होते हैं वो जो धर्म का पालन करते उसको हम सर्वविरति कहते हैं। तो हमारा जो धर्म है, श्रावक धर्म है, वो देश विरति है। तीसरा एक शब्द है आगारी। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारे जो साधु भगवंत होते हैं वो अनागारी धर्म का पालन करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की छूट साधु भगवंत को नहीं होती है, लेकिन श्रावक को काफ़ी छूट होती है। देयर आर लॉट ऑफ कंसेशंस गिवन, एंड दैट्स वाई जो श्रावक धर्म है उसको हम आगारी धर्म भी कहते हैं। जो एक हमारे जो काफ़ी जो पुराने शास्त्र है उसमें अगर देखा जाए तो उपासक दशांग एक बहुत बड़ा यानी कि एक प्रेरणा देते हैं, जहाँ 10 श्रेष्ठ श्रावक का जीवन चरित्र दिया गया है। ऐसे तो हमारे समय की मर्यादा के कारण सब श्रावक की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे आनंद श्रावक है तो आनंद श्रावक इतना धनवान है, काफ़ी बड़ा कारोबार है, लेकिन फिर भी वो एक दिन उपवास करता है, एक दिन खाता है, और जो बचता है उसे साधर्मिक भक्ति करता है, भगवान के अंदर दृढ़ श्रद्धा है। तो ऐसे आनंद श्रावक का अगर चरित्र देखा जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से हमें सीखने को मिलती है। एक चर्चा आती है कामदेव श्रावक की। इंद्र की सभा होती है और वहाँ इंद्र कामदेव श्रावक की स्तुति करता है, तो कोई देव खड़ा हो जाता है कि भाई ऐसा श्रावक कैसे हो सकता है, और बाद में उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के उपसर्ग करते हैं, और इतने उपसर्ग करने के बाद भी कामदेव श्रावक की जो दृढ़ श्रद्धा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे श्रावक के अनेक प्रसंग है हमारे कथा साहित्य के अंदर। एक कथा है महाशतक श्रावक की, वो भी बहुत निराली कथा है। उसकी पत्नी का नाम रेवती है, और कहा जाता है कि महाशतक श्रावक को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। इतना अच्छा श्रावक और तो साधक था। तो अवधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद लेकिन रेवती जो उसकी पत्नी है वो उसको बहुत परेशान करती है। तो एक दिन अवधि ज्ञान से महाशतक श्रावक को ये मालूम होता है कि भाई आज से 7वें दिन के बाद रेवती की मृत्यु होने वाली है, और वो अपनी पत्नी को ये बात कहता है, और उसके लिए भगवान के पास जाता है। तो भगवान कहता है कि भाई देखो, सत्यम ब्रुवत, सत्य तो बोलना है, लेकिन प्रियम ब्रुवत, अच्छा भी होना चाहिए। तो ऐसे जो श्रावक के हमारे जो प्रसंग है, उस प्रसंग के अंदर कैसे एक श्रावक को अपना जीवन बिताना चाहिए, अपना जीवन
कैसे उसको अच्छी तरह रखना चाहिए, उसकी काफ़ी बातें हमारे श्रावक धर्म के अंदर कही गई है। ये थोड़ा एक परिचय था श्रावक के बारे में। मूल बात जो कही है वो श्रावक के 12 व्रत की बात है। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि जो साधु भगवंत होते हैं उसके there is some audio disturbances. Okay, I think now it should be all right. तो हमारे जो कल मैंने बताया था कि जो हमारे साधु भगवंत होते हैं 5 महाव्रत का पालन करते हैं। श्रावक के लिए जैन शास्त्र के अंदर 12 व्रत का उल्लेख किया गया है। इस 12 व्रत के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम ये 12 व्रत का पालन नहीं करते तो हम सही दृष्टि से तो श्रावक है ही नहीं। व्यवहार से श्रावक कहते हैं लेकिन सही दृष्टि से श्रावक है ही नहीं। 12 व्रत यानी कि ये 12 नियम है जो एक श्रावक को अपने जीवन के अंदर जिसका पालन करना चाहिए। इस व्रत को 2 मुख्य डिविजन है उसके, एक है अणुव्रत और एक है शील व्रत। अणुव्रत का मतलब है माइनर वाउस, यानी कि ये अणुव्रत इसके लिए कहा गया है कि जो हमारे साधु भगवान महाव्रत का पालन करते हैं वही व्रत हमें पालन करना है, लेकिन जो इंटेंसिटी से, जो क्षमता से हमारे साधु भगवंत इसका पालन करते हैं, हमारी क्षमता उससे थोड़ी कम होती है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तो थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे पहला व्रत है साधु भगवंत के लिए, वो है सूक्ष्म प्राणातिपात, लेकिन श्रावक के लिए है स्थूल प्राणातिपात, यानी सूक्ष्म के बदले यहाँ हम स्थूल शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये स्थूल का मतलब क्या है? स्थूल का मतलब है ग्रॉस, यानी कि हम अहिंसा का पालन करते हैं लेकिन इतनी जो इन डेप्थ जो हमारे साधु भगवंत करते हैं उतना हम पालन नहीं करते हैं। तो इसको कैसे समझाया जाए? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, एज फार एज श्रावक इज कंसर्न एंड एज फार एज श्रमण इज कंसर्न। तो जैसे हमारे धर्म में कहा गया है कि जो हिंसा होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब है इंटेंशनल हर्टिंग, किलिंग, डैमेजिंग, हैरेसिंग समबडी, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल, यानी कि आप इंटेंशनली कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, और उसको कहा गया है संकल्पी हिंसा। देखिए ये हम जो भी धर्म के अंदर जो ज्ञान लेते हैं वो सिर्फ जानने के लिए नहीं होता है। यू टू रियली अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ मच बेटर, मोर स्पिरिचुअल, वेर यू अल्टीमेटली गेन द हैप्पीनेस। देखिए हमारे धर्म में कोई और चीज़ है ही नहीं, हैप्पीनेस। आई ऑलवेज कॉल जैनिज्म एज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का जो अल्टीमेट है उसको मोक्ष कहते हैं। कैसी हैप्पीनेस चाहिए कि परपेचुअल हैप्पीनेस चाहिए, ऐसी नहीं कि एक दिन आई दूसरे दिन चली गई। मान सम्मान मिलता है तो एक दिन मान सम्मान मिलता है, दूसरे दिन वो चला जाता है तो अनहैप्पी हो जाते हैं। तो ये हैप्पीनेस जो है उसको प्राप्त करने के लिए एक एक शब्द जो हमारे शास्त्र के अंदर है उसका बहुत महत्व है, यानी कि संकल्पी हिंसा। देखिए आप सोचिए कि अगर आपको किसी को हैरेस करते हैं, किसी को डैमेज करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, आर यू डूइंग इट इंटेंशनली और इट हैज जस्ट हैपन विदाउट इंटेंशन? दोनों के पाप बद्ध में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे ईर्ष्या हो गई और जानबूझ के हमने ऐसा ही किया, नहीं इसको तो नहीं होना चाहिए ऐसा, तो ये दोनों में उसके जो पाप बद्ध है उसमें काफी फर्क है। तो जैसे मैंने कहा अहिंसा के 4 प्रकार है। पहला इंटेंशनल, संकल्पी। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये वो हैबिट है मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की। तो फील फ्री अबाउट इट टू क्रिटिसाइज मी ऑल्सो, बट मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो दूसरी जो हिंसा है उसको हम कहते हैं आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का मतलब है डे टू डे लाइफ में, जैसे आपको खाना बनाना है, पानी का उपयोग करना है, तो
कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्वाह चलता है, विच आई कॉल डे टू डे एक्टिविटीज। गाड़ी लेके कहाँ जाना है, या तो कोई वाहन का उपयोग करना है, तो ये सब जो होता है उसको हम आरंभी हिंसा कहते हैं, विच आर रूटीनली डन फॉर अवर डे टू डे एक्टिविटीज। एक तीसरी हिंसा होती है जिसको कहा जाता है उद्यमी हिंसा। उद्यमी हिंसा का मतलब है कि हम ऐसे प्रकार की हिंसा की बात यहाँ कर रहे हैं जो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आप जमीन को खोदेंगे ही, तो एक हिंसा का प्रकार है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको एंटीबायोटिक्स देता हूँ, वो भी एक हिंसा का प्रकार है। समझो आपके पेट के अंदर कीड़े हो गए तो मैं एक दवाई देता हूँ, तो मैं कीड़े की हिंसा कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो ये होती है प्रोफेशनली, यानी कि उद्यमी हिंसा, रिलेटेड टू माय प्रोफेशन और माय बिजनेस एक्टिविटीज। और चौथी होती है विद्रोही हिंसा, यानी कि somebody is trying to attack me, so for my defense or for my safety I retaliate. Obviously I should try to see that I don't retaliate, I try to do something by which I don't hurt him, but sometimes the things might happen that I might have to hurt him actually. तो जैसे मैंने कहा, संकल्पी, आरंभी, उद्यमी और विद्रोही, ये जो 4 प्रकार की हिंसा है उसमें संकल्पी हिंसा श्रावक भी नहीं कर सकता है, साधु भगवंत भी नहीं कर सकते। यानी कि संकल्पी हिंसा को जैन धर्म के अंदर कोई स्थान ही नहीं है, बहुत अनंत अनुबंधी पाप का बंध होता है। तो संकल्पी की तो बात छोड़ दी, लेकिन बाकी की जो 3 है, आरंभी, उद्यमी और विद्रोही, ये 3 हिंसा हमारे लिए यानी कि श्रावक के लिए वहां छूट है। यानी कि आप ये हिंसा कर सकते हैं, करना चाहिए ऐसा नहीं, हो सके तब तक तो रोकना है, लेकिन जरूर पड़े तो कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए छूट है। लेकिन ये तीनों छूट हमारे साधु भगवंत के लिए नहीं है। इसके लिए न साधु भगवंत कभी रसोई बनाते हैं, न कभी वाहन व्यवहार का उपयोग करते हैं। तो ये सब जो बाकी की तीनों, बिजनेस की तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि दे डोंट डू एनी बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। और विद्रोही यानी कि ज़्यादा करके हमारे साधु संत एक ऐसे होते हैं कि कोई उसके ऊपर कोई अटैक करे, ऐसा तो होता ही नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और कभी हम ये भी सोचते हैं कि पर्पसली किसने किया, बट यूजुअली दैट इज़ नॉट द केस। तो मेरा जो कहना है कि संकल्पी इसका किसी को नहीं करनी है। बाकी की 3 हिंसा में श्रावक को छूट है, लेकिन गुरु भगवंत को छूट नहीं है। तो हमारी जो अहिंसा है वो स्थूल है, और हमारे साधु भगवंत की हिंसा है वो सूक्ष्म है। तो यही फर्क है अणुव्रत में और महाव्रत में। ऐसे ही बाकी के जो 4 व्रत है, जैसे साधु के लिए हम कहते हैं सूक्ष्म मृषावाद परिमाण, हमारे में सूक्ष्म नहीं होते, स्थूल मृषावाद। यानी कि देखिए, आप झूठ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझो आप बिजनेस में हैं और कोई कोई ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पूरा सत्य नहीं बोल सकते हैं। अगर आप कोई पूछे भाई कितने में माल लिया, तो आप ये पूरा तो नहीं बता सकेंगे, या तो मौन रहेंगे या तो कुछ झूठ बोलेंगे। तो हमारी जो झूठ हमने कोई पर्पसली नहीं बोला है, लेकिन अभी ये तो व्यवहार है कि हम सच तो बोल ही नहीं सकते। सो देयर इज सो मेनी प्लेसेस वेयर इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू से ट्रुथ। हो सके तो तक बोलना, मैं ऐसा नहीं कहता, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट यू शुड बी अनट्रूथफुल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी दैट व्यवहार के अंदर कभी कभी हम सत्य, पूरा सत्य नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि कोशिश करो सत्य बोलने की, अगर नहीं बोलना है तो मौन रहने का, लेकिन असत्य नहीं बोलना, ऐसा उपदेश भी दिया गया है। और उसके साथ एक और बात भी कही है कि सत्यम ब्रुवत प्रियम ब्रुवत, यानी कि सत्य भी बोलना है, लेकिन सामने की व्यक्ति को अप्रिय लगे तो नहीं बोलना। क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे, सामने से आके कह देंगे भाई मैं तो सत्य बोलने वाला हूँ, मैं तो कुछ भी कह देता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, और सामने वाले को हर्ट करे तो हर्ट करे, लेकिन मेरा ये स्वभाव है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली द वे। आई मीन ठीक है, सम पीपल में एक्सेप्ट हिम, बट यूजुअली नोबडी एक्सेप्ट सच पीपल। कि भाई ठीक है, किसी के दुर्गुणों की बात करना
ठीक नहीं होता है। और यूजुअली क्या होता है, ऐसे लोग अपने दुर्गुण की बात नहीं करते, दूसरे की दुर्गुण की बात भी चढ़ा बढ़ा के करते हैं। तो सत्य की बात हो, जैसे मैंने कहा कि जो साधु भगवंत होते हैं वहाँ अनर्थ दंड होता है, सॉरी जो तीसरा है अदत्ता दान होता है, और हमारे में अचौर्य होता है, किसी की चोरी नहीं करना, जितना माप है उतना ही देना, उससे कम नहीं देना, जो वस्तु दिखाई है वैसी ही वस्तु देना, अलग वस्तु नहीं देना। तो ऐसे अचौर्यों के काफ़ी डिटेलिंग हम कर सकते हैं। तो हमें कोई चोरी नहीं करनी है। इसको त्रिजा व्रत, तीसरा हमारा श्रावक का व्रत है, जिसको हम कहते हैं अचौर्य। चौथा होता है साधु भगवंत के लिए ब्रह्मचर्य है, लेकिन हमारे लिए ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि हम तो शादीशुदा है। तो एक शब्द हमारे में काफ़ी हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द थिंग्स प्रॉपरली, क्योंकि हम शादीशुदा है तो ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकते या तो नहीं होता है। लेकिन उसके लिए एक शब्द यूज किया, स्वदारा संतोष, यानी कि अपने स्पाउस के साथ ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश रखना, और उसमें भी संयम हो सके उतना संयम रखना। तो जो चौथा व्रत है वो ब्रह्मचर्य है, लेकिन एक श्रावक के लिए वो होता है स्वदारा संतोष। और जो पांचवा व्रत है वो साधुओं के लिए अपरिग्रह है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं लगते हैं, सिर्फ अपना एक ओगो होता है, सफ़ेद कपड़े होते हैं, कुछ शास्त्र होते हैं, और जो गोचरी के लिए रखना पड़ता है उतनी चीज़ रखते हैं। हम तो काफ़ी चीज़ें रखते हैं। तो परिग्रह परिमाण, और उसके लिए एक और शब्द, कॉमन शब्द जो हम यूज करते हैं वो है इच्छा परिमाण, यानी कि इच्छा की मर्यादा करना। हम अपरिग्रह तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 5 व्रत है, जो साधु के व्रत है, वही प्रकार के व्रत हम हो सके उतना पालन करें, मर्यादा से पालन करें, तो उसको कहा जाता है अणुव्रत। ये 5 अणुव्रत का, यानी कि समझो श्रावक के जो 12 के 12 व्रत है, व्हाट इज द बेस ऑफ दैट, यानी कि हम ये क्यों करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब मार्गानुसारी में जाते हैं तो पाप पुण्य की बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं आती है। जब इस श्रावक व्रत की शुरुआत होती है तो अहिंसा की बात आती है। अहिंसा व्रत को दृढ़ करने के लिए सत्य है, अचौर्य है, परिग्रह परिमाण है, और स्वदारा संतोष है। तो ये बाकी के 4 जो व्रत है वो पहले व्रत को मजबूत करने के लिए है। अणुव्रत के बाद शील व्रत है। शील व्रत के 2 पार्ट है, एक जो हम कहते हैं गुण व्रत, और दूसरा कहते हैं शिक्षा व्रत। तो गुण व्रत का शब्द मतलब है गुणाकार करना, या तो मल्टीप्लिकेटिव वाउज हम कहते हैं उसको। यानी कि हमने जो 5 अणुव्रत है, और उसमें से सबसे बड़ा अणुव्रत हमारा जो है वो अहिंसा का है, उसको हम कैसे एनहेंस करें, उसको हम कैसे उसका गुणाकार करें, उसके लिए गुण व्रत जैसे 3 व्रत की बात कही गई है। फिर से कहता हूँ, 12 व्रत में सबसे जो इम्पोर्टेंट व्रत है वो पहला व्रत है, और वो अहिंसा का व्रत है। तो ये जो 3 व्रत है उसके बारे में मैं एक एक शब्द में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक कहा जाता है दिक्क व्रत। दिक्क व्रत का मतलब होता है दिशाओं की मर्यादा करो। आज तो दिशाओं की मर्यादा ऐसे ही कोरोना ने हमारी कर दी है, लेकिन दिशाओं की मर्यादा यानी कि देखिए उस जमाने में जो भी व्यवस्था रही होगी, वहाँ ऐसे प्रकार के काफ़ी चीज़ होती होंगी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने से महामारी हो सकती है, और आप हिंसा के ज़्यादा कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई दिशा की मर्यादा करो, मैं इतने क्षेत्र तक जाऊंगा। और ये भी कहा गया है कि उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो वहाँ जो पाप क्रियाएं होती है उसके भी आप भागीदार बनते हैं। तो दिशा मर्यादा, और यह हमारी भाषा में कहे तो क्षेत्र मर्यादा, आपके कार्य की क्षेत्र मर्यादा कर दो, उसको कहा जाता है दिक्क व्रत। दिक्क का मतलब होता है दिशा। दूसरा एक शब्द उसके बाद का जो व्रत है उसको कहते हैं भोग उपभोग परिमाण। देखिए हमारे जीवन के अंदर इतने भोग, और कोई चीज भोग को फिर से भुगतना, उसको उपभोग कहा जाता है। मुझे मालूम है एक बार कि मैं अमेरिका गया था, तो ऐसे ही
मॉल में घूम रहा था तो मैंने देखा एक टाई थी सब जगह पे, और उसके साथ एक लंबा सा रोड जैसा था। और मेरे साथ जो मेरे मित्र थे बोला ये बहुत अच्छा है, ले ले। बोला क्या है इसमें? बोला इसमें देखो 12 टाई लगती है और बाद में एक स्विच दबाता है तो टाई घूमती है। तो मैंने सोचा कि भाई टाई घुमाने में मुझे क्या तकलीफ होती है, लेकिन लगता है बहुत अच्छा। 12 टाई लगी हुई है, क्योंकि डॉक्टर हूँ, उस समय में टाई पहनता था दररोज। तो मेरा कहना ये है कि इतनी चीज़ें बाजार के अंदर आ रही है कि आप देखें कि इसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी हमें अच्छा लगता है, हम लेके आ जाते हैं। तो भोग उपभोग परिमाण जो है, I'll tell you, one of my student has done a lot of work on consumerism, because जहाँ जहाँ ये हमारे श्रावक के व्रत की बात आती है तो वहाँ there is something which tells that stop your consumerism, उपभोक्तावाद जिसको हम कहते हैं। और आज तो इतना उपभोक्तावाद का मॉल में जाते हैं तो क्या लेना है एक चीज़ और 10 चीज़ लेके आ जाते हैं। बोला ये भी अच्छा लगता है, इसका सेल है, 2 के ऊपर 1 फ्री मिल गया तो इसकी ट्राई करते हैं। यानी कि टू सेल द प्रोडक्ट देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस व्हिच आर अकरिंग इन आवर लाइफ। एक लेते हैं तो दूसरा लेने की इच्छा हो जाती है। तो ये जो बिकॉज ऑफ दिस कंज्यूमरिज्म और उपभोक्तावाद वी कलेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स। और कभी कभी ऐसा होता है घर में एक बार लाते हैं तो वर्षों तक तो उसका उपयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने ले लिया तो हमने भी ले लिया, किसी ने कहा बहुत अच्छा है तो हमने भी घर में बसा लिया। तो ये जो उपभोक्तावाद है, भगवान ने वहाँ कहा है कि एक अच्छा श्रावक कभी भोग उपभोग में नहीं जाएगा। देखिए ऐसे सोचे ना तो आपके घर में एक बार लिस्ट बनाइए, जितनी जितनी चीज़ें हैं उतना, और शांति से बैठ के सोचिए कि इसमें से कितनी चीज़ें ऐसी है कि जिसके बिना मेरा जीवन चल सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, हमारे घर पे सोफ़ा सेट होता है। अभी आप मुझे बताएं कि सोफ़ा सेट की क्या ज़रूरत होती है? कि हम नीचे नहीं बैठ सकते गद्दी डाल के? रात को सोने के लिए भी काम आ जाएगी, दिन में बैठने के लिए भी काम आ जाएगी। भाई ये छोटी छोटी बातें हम कहते हैं कि भाई इतनी चीज़ें हमारे घर में होती है, एक बार लिस्ट बना के शांति से बैठे तो हमें लगेगा कि देयर आर प्रॉब्ली मोर देन 90% ऑफ द थिंग्स विच वी डोंट रिक्वायर। लेकिन हमारे लिए रूटीन बन गया है कि नहीं नहीं इतनी चीज़ें तो चाहिए, घर में इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। फ्रिज रखेंगे तो क्या होगा? अगले दिन का खाना खाएंगे, पड़ा है तो रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रिज की ज़रूरत है कि नहीं? पुराने ज़माने में लोग फ्रिज के बिना भी जीवन व्यतीत कर, मैं ये नहीं कहता हूँ चलो लाइट की ज़रूरत नहीं है, चलो वो दैट पार्ट इज़ एसेंशियल। माइक्रोवेव है, फ्रीज है, कितनी कितनी चीज़ें हमारे घर में होती है जो ऐसा कभी लगता है कि इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्री दीज आर द थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय योर हेल्थ, अफेक्ट योर हेल्थ। तो भोग उपभोग की जो भी चीज़ें हैं उसको हमें कम से कम उपयोग करना है। ये व्रत के अंदर एक 15 प्रकार के कर्मादान भी आते हैं, यानी कि देयर आर 15 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और वो बिजनेस एक्टिविटीज में जैसे लकड़े काटना है, ज़मीन को खोदना है, कोई दवाई का बिजनेस करना है, तो उसमें भी हमें मर्यादा करनी है। लाइक थिंक अबाउट इट कि 2600 बरस पहले तीर्थंकर महावीर ने 15 प्रकार के ऐसे बिजनेसेस का उल्लेख किया है विच कैन नॉट हेल्प अस इन सस्टेनेबल इकोनॉमी। आप पढ़िए 15 प्रकार के कर्मादान तो आपको लगेगा कि 2600 ईयर्स बैक एक व्यक्ति हमें वो ज्ञान दे जो आज भी प्रस्तुत है, आज भी रिलेवेंट है। कंज्यूमरिज्म की बात भगवान ने उस समय क्यों की वो भी कभी समझ में नहीं आता है। उस टाइम क्या था? न तो ऐसे कोई मॉल थे, न तो ऐसी कोई चीज़ें थी कि भाई 1000 प्रकार की कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी। कुछ साधन मिल रहे थे, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, कुछ हो सकता है छोटे मोटे श्रृंगार के लिए कुछ चीज़ मिलती होंगी, छोटे मोटे औजार मिल रहे थे। न तो उस समय कोई प्लास्टिक था, न तो उस समय पे कोई अपने जो आज इलेक्ट्रॉनिक के साधन है वो कोई नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो आप सोचिए उस जमाने में भी भगवान ने क्यों ये कहा होगा? ऐसे इसलिए तो हम भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, that he realized that this is going to happen। तो हमें
कंज्यूमरिज्म से दूर रहना है। बाद में एक शब्द दिया गया है अनर्थ दंड, अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है, और दंड का मतलब होता है हिंसा। यानी कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे व्यवहार के अंदर हो सकता है हम ऐसी कोई सी चीज करते हैं जहाँ हिंसा हो जाती है और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं होता है। ऐसा मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप एक रास्ते पे बहुत से झाड़ लगे हुए हैं और वहाँ से कुछ बच्चे लोग पास होते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो झाड़ होता है या तो जो वृक्ष होता है उसमें से वो जो पत्तियाँ होते हैं वो तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल सिंपल है, लेकिन जैसे हमारी हैबिट है कि हम कभी कभी देखिए चलते हैं तो नीचे पानी होता है, तो जब छोटे बच्चे थे तो मालूम है कि पानी से ही चलते थे, पानी उछालते थे। तो जहाँ जहाँ कोई कारण बिना हम हिंसा करते हैं, उसको भगवान ने कहा है अनर्थ धन पे, इसकी तुझे जरूरत नहीं है तो क्यों तुझे हिंसा करनी है। लेकिन इसके लिए भी एक जागृति चाहिए, और एक जो सच्चा श्रावक होता है वो इतना जागरूक होता है कि ऐसी प्रकार की हिंसा से बच जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि भाई आपके पास गाड़ी है और ऐसे काम नहीं है, आप बोले चलो घूमने चले जाते हैं, कोई पर्पस नहीं होता है, कोई काम भी नहीं है, घूमने के लिए चले गए, तो आपने क्या किया, अनर्थ दंड। यानी कि आपको जरूरत नहीं थी और फिर भी आपने वाहन का उपयोग किया, उसके कारण जितनी भी हिंसा होगी, उसके कारण जितना भी पर्यावरण खराब होगा, आप कहीं घूमना नहीं जाना, whether we should not enjoy all these things, नहीं, भगवान ने तो कहा कि नहीं। सेम टाइम यू कैन रीड, यू कैन डू लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज जहाँ हिंसा का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो अनर्थ दंड शब्द का भी बहुत हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। उसके बाद 4 जो व्रत आते हैं उसका नाम है शिक्षा व्रत। पहले जैसे मैंने कहा कि अणुव्रत है, गुण व्रत है और शिक्षा व्रत है। शिक्षा यानी एजुकेटिव वाउज, हमें इससे एजुकेशन मिलता है। तो किसके लिए एजुकेशन लेना है, जैसे मैंने कहा कि मैं सच्चा श्रावक बनूं, यानी कि ये 12 व्रत का पालन करूं, जिसमें से अभी तक मैंने 8 व्रत का जिक्र किया है, बाकी के 4 व्रत अभी कह रहा हूं। ये 4 व्रत है वो दूसरे मनोरथ के लिए है, यानी कि मैं ऐसी शिक्षा प्राप्त करूं कि जिससे मैं संयम ग्रहण कर सकूं, या तो मैं 18 प्रकार के पाप स्थानक को छोड़ के दीक्षा ले सकूं। ये दूसरा मनोरथ जो है उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ी है। तो श्रावक के जो लास्ट 4 व्रत है वो शिक्षा के लिए, यानी कि अगर मुझे श्रमण बनना है, मुझे साधु बनना है, तो मुझे उसके लिए कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो कहा कि पहले तो सामायिक, यानी कि जितना समय हो सके उतना ज़्यादा समय समता भाव में रहना। देखिए यहाँ सामायिक का मतलब सिर्फ वो क्रिया सामायिक से नहीं है, यहाँ सामायिक का मतलब है हो सके उतना समय हम समता भाव में रहे। बाद में एक और है देशावगासिक। जैसे मैंने कहा कि दिक् विरति में हम दिशा की मर्यादा करते हैं, देशावगासिक में हम सिर्फ दिशा की नहीं, क्षेत्र की नहीं, लेकिन अब समय की भी मर्यादा करते हैं कि भाई पहले मैं 8 घंटा काम करता था, अभी मैं 4 घंटा काम करूं और बाकी का 4 घंटा मैं धार्मिक प्रवृत्ति में, धार्मिक क्रिया में, स्वाध्याय में बिताऊं। हाँ, अगर जरूरत है 8 घंटा काम करने की तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब सुख होते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं हैं और कोई कमाने की अभी जरूरत भी नहीं है, पूरे लाइफ टाइम में 1-2 पीढ़ी तक चले उतना धन है, 2-5 इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा हम बैठते हैं और कहते हैं आई एम वर्कोलिक। भगवान ने कहा कि ये वर्कोलिक करके फायदा क्या है तुझे, और कितना पैसा कमाएगा। और तुलसीदास जी से बहुत अच्छा कहा है कि जो सपूत तो धन का संचय, अगर तेरा पुत्र अच्छा है तो तुझे धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कपुत तो धन का संचय, अगर लड़का अच्छा नहीं तो उसके लिए भी धन कमाने की क्या जरूरत है। तो तुलसीदास ने आगे भी कहा है, जो अचल तो धन का संचय, जो चल तो धन का संचय। बहुत बड़ा दोहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि एक समय तो ऐसा होना चाहिए वेर यू टू स्टॉप, यू टू थिंक दैट नहीं ठीक है, आई प्लेड माई ओन गेम,
मेरे संसार में जो भी मेरे कर्तव्य थे, मेरी जो भी फर्ज थी वो मैं पूरी कर दी है। अभी मुझे इससे ज़्यादा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी ये भी आप मानिए भाई कोई व्यक्ति कहेंगे नहीं और कमाओ, और कमा के करना क्या है वो भी आपको सोचना है। क्या आप वो पुण्यानुबंधी पुण्य करते हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं? एक्चुअली लोग तो कहते हैं कि भाई व्हेन यू डाई वट एवर मनी यू हैव इन बैंक इज एक्स्ट्रा अर्नड बाय यू। वो तो आपने काफ़ी खाली फोकट क्यों अर्न किया जो बैंक पे पड़ा रहा या तो आपके उपयोग में नहीं आया। इन शॉर्ट एक सिंपल बात कही है कि समय की मर्यादा कर दीजिए और क्षेत्र की मर्यादा कर दीजिए, क्योंकि आप जितना व्यवहार बढ़ाएंगे, जितना बिजनेस बढ़ाएंगे, इट्स पॉसिबल कि आपका पाप भी बढ़ेगा। बिकॉज बिजनेस ऐसे तो होते ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन टू दैट। उसके बाद होता है पौषध उपवास। पौषध उपवास का मतलब है पौषध लेके, उपवास लेके हमारे स्थानक में बैठना, देरासर हो या स्थानक हो या तो जो भी अपनी अपनी परंपरा है। मतलब क्या है? अ टेम्पररी समय के लिए साधु बन जाना। एक साधु जैसे रहते हैं वैसा ही जीवन जीना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। क्योंकि अगर आप साधु बनना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। तो पौषध उपवास है वो कोई एक क्रिया से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रिया से ज़्यादा ये है दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू बी श्रमण। मुझे ये पहला मनोरथ पूर्ण करने के बाद दूसरे मनोरथ में जाना है, उसके लिए हम पौषध उपवास करते हैं। और लास्ट है जिसको हम कहते हैं अतिथि समविभाग। देखिए, अतिथि समविभाग के भी काफ़ी मीनिंग्स हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन मेरा जो इसके बारे में सोच है वो थोड़ी अलग है। अतिथि यानी कि जिसकी तिथि ना हो, यानी कि गेस्ट का मतलब हम गेस्ट नहीं लेते यहाँ। गेस्ट का मतलब है कि द पर्सन हु इज नॉट नोन टू मी, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको कहा जाता है अतिथि। और समविभाग का अर्थ होता है टू शेयर, यानी कि टू डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए, अगर मुझे श्रमण धर्म में जाना है, मुझे साधु होना है, तो मेरे पास जो भी है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बिकॉज आई कैन नॉट कीप एनीथिंग नाउ। तो हम कहे अरे भाई हम तो बच्चे को देखे ही जाएंगे, समझो शादी की हुई है, या तो हम हमारा जो भी है वो हम सगे वाले को और जो जानने वाले उसको ही देंगे। तो भगवान ने कहा वो भी एक प्रकार का राग है। जैसे वर्षीदान करते हैं तीर्थंकर भगवान, जब भी दीक्षा लेते हैं तो जो सोना मोहर और जो देते हैं वो कोई पहचान वाले को दे के नहीं जाते हैं, तो ऐसे ही टू द मासेस एक्चुअली। तो एक प्रकार की इसके पीछे भावना ये है कि अगर तू संयम के मार्ग पे जा रहा है तो तेरे पास जो कुछ है वो तुझे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पीपल हुम यू डोंट नो। क्योंकि वहाँ राग भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कभी समझो कि एक साधु ने अपना कुछ भी परिवार ने बहुत दे दिया, तो लाइफ टाइम याद रखता है कि मैंने जब साधुत्व लिया या तो मैंने जब दीक्षा ली तो मेरे बच्चे को 5 करोड़ दिया था, 2 करोड़ दिया था, या तो मेरे सगे वाले को इतना दिया था। तो राग का कारण रहता है लाइफ टाइम। और अगर आपने अनजान लोगों को दे दी तो वो राग का कोई कारण नहीं रहता है। तो उसको कहा जाता है अतिथि समविभाग, यानी कि 12 व्रत का पालन करना है, 5 अनुव्रत है, 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। जब तक हम इसका पालन नहीं करते हम श्रावक नहीं कहे जाते हैं। व्यवहार से कहे जाते हैं लेकिन सच्ची हम श्रावक नहीं है। इसके लिए ही पहला जो मनोरथ है वो कहते हैं कि मैं सच्चा श्रावक कब बनूं। जब भी 12 व्रत का हम पालन करते हैं तो सच्चा श्रावक बनते हैं। उसके बाद श्रावक के लिए इंपॉर्टेंट है 4 भावना, 4 मेंटल कॉन्टेम्पलेशंस। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपको समझाया कि भावना का मतलब होता है जैन दर्शन के अंदर जिसका मैं निरंतर चिंतन करूं। अ कंटिन्यूअस मेंटल कॉन्टेम्पलेशन इज कॉल्ड भावना। जो साधु भगवंत होते हैं उसको 12 भावना का वर्णन किया गया है, वहाँ उल्लेख किया गया है। लेकिन जो हम श्रावक धर्म के अंदर 4 व्यवहार भावना का उपयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसका मतलब ये है कि ये 4 भावना को आप निरंतर सोच में रखेंगे। और ये 4 भावना है मैत्री। और मैत्री किसके साथ? सर्व जीवों के साथ। मैत्री का मतलब ये नहीं कोई 2-4 मित्र बना ले,
each and every living being of this universe is my friend. I cannot harass them, I cannot damage them, I cannot kill them. That's called the true meaning of Maitri. दूसरा है प्रमोद भावना. प्रमोद का मतलब है जो वर्चुअस है, जो गुणवान है, उसके गुण को वंदन करना है. और किस व्यक्ति ऐसी होती है कि कुछ न कुछ गुण होते हैं, उसको भी अपने वंदन करना है, उसको कहा जाता है प्रमोद भावना. देखिए डिफिकल्ट है किसी को सम्मान देना, किसी को मान देना, किसी के गुणों की प्रशंसा करना इतना इजी तो नहीं है. आप आपके लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे. तीसरी भावना है करुणा, compassion. There are people who are underprivileged. There are people who are suffering. There are people who are poor. There are people who are अधार्मिक. दीन का मतलब सिर्फ पैसे से दीन नहीं है, संस्कार से दीन है. तो ऐसे लोगों को तिरस्कार नहीं करना है. यूजुअली हमारे स्टैंडर्ड क्या होता है, वी एक्चुअली हेट दिस पीपल, दिस काइंड ऑफ पीपल. तो भगवान ने कहा वो एक बहुत बड़ा गुनाह है. आपको तिरस्कार नहीं करना है, आपको उस व्यक्ति के साथ करुणा भाव रखना है कि ऐसे कैसे कर्म है इसके. तो यू डोंट हैव टू हैव दी फीलिंग, इल फीलिंग विद देम, बट अ फीलिंग ऑफ कंपैशन, जिसको करुणा कहा जाता है. देखिए जैन दर्शन के अंदर करुणा और दया का भी बहुत फर्क है. दया के अंदर इट्स लाइक हेल्पिंग समबडी. मैं आपसे ज़्यादा धनवान हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तो वो एक अलग प्रकार की चीज़ है. करुणा इज फ्रॉम विद इन एक्चुअली. और चौथा है वो माध्यस्थ भावना. माध्यस्थ भावना यानी कि समता भाव में रहना. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन अराउंड एंड वी हैव नो कंट्रोल ऑन सो मेनी थिंग्स. तो उस समय पे जो व्यक्ति समता भाव में रहता है, ही विन्स ओवर द होल थिंग. आज कोरोना आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं. अभी तो 3 तारीख को लॉकडाउन बॉम्बे में जाएगा कि नहीं वो भी नहीं मालूम है. हो सकता है और 1 महीना बढ़ जाए. जान है तो जहान है, हमारे मोदी साहब ने कहा है. तो आप क्या करेंगे इस समय पे. लाइफ इज लाइक दैट. ऐसा तो कभी हुआ नहीं है. तो 2 प्रकार का रिएक्शन है आपका. एक रिएक्शन है कि भाई अरे ऐसा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा. यह चिंता तो सबको है, लेकिन उस समय पे आप कर भी क्या सकते हैं. तो भगवान ने कहा कि जब भी चिंता होती है तो तेरे पास तो एक ही रास्ता है समता भाव रखने का, धर्म में रहना. कि भाई देखो वो अगर हमारे अच्छे कर्म हमने बांधे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है, और जो होगा वो सही होगा. तो समता भाव से काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है हमारे, उसको हम नेगेट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं. उसको कहा जाता है मध्यस्थ भावना. जैसे मैंने कहा 12 व्रत का पालन करना है, 4 भावना का पालन करना है. उसके बाद एक जो हमारे श्रावक के लिए अति आवश्यक है, जिसको हम कहते हैं आवश्यक, यानी 6 ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज. 6 आवश्यक कहते हैं. दीज आर द 6 थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू डेली. ऐसा नहीं है कि हम एक दिन करें दूसरे दिन नहीं करें. पहला है जो 6 आवश्यक है, उसमें पहला है कि सामायिक, यानी कि सुबह में उठ के समता भाव प्रकट करने के लिए हमें सामायिक में रहना है. तो ये पहला आवश्यक है. आजकल तो काफ़ी लोग हमें देयर आर पीपल हु ट्राई टू आर्ग्यू 8-10 की गाड़ी पकड़नी है बोरीवली से, तो सामायिक का टाइम ही कहाँ है. ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर मानता हूँ कि अगर समय निकालना है तो समय निकलता है. ऐसा है नहीं कि नहीं निकलेगा. तो सामायिक में रहना है, समता भाव में रहना है और सामायिक करना है. दूसरा भाग जो शब्द है वो 24 अंतों. सामायिक के साथ ही आप कर सकते हैं. 24 अंतों का मतलब है हमारे जो आज के तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, उसकी स्तुति करना. स्तुति से हमारे जीवन के अंदर एक प्रेरणा प्रकट होती है कि हम जब भी तीर्थंकर की स्तुति करते हैं तो तीर्थंकर कैसे है, अरिहंत है, 4 प्रकार के जो अंदर के शत्रु है उसका नाश किया है, यथार्थ है, काफ़ी अरिहंत के गुण है. तो भाई उसने क्रोध को मिटा दिया तो मैं भी क्रोध को मिटा दूँ. मेरे पास कभी कभी हम दोस्त लोग मिलते हैं तो मंदिर में जाते हैं, तो कभी कभी 2 प्रकार के लोग होते हैं. एक तो बहुत हीन भाव से या तो पापी भाव से ऐसा सोचते हैं, हे भगवान मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ. मैं थोड़ा ऐसा नहीं सोचता हूँ. मैं तो वहाँ जाके भगवान के सामने खड़ा रह जाता हूँ, देखता हूँ उसके सामने,
और कहता है भाई तू तो बड़ा बड़ा होशियार है, तेरे सब दुर्गुण को तूने नाश कर दिया, क्रोध का नाश कर दिया, मोह का नाश कर दिया, मान का नाश कर दिया, लोभ का नाश कर दिया, तू तो बहुत बड़ा आदमी है यार, मुझे भी तेरे जैसा बनना चाहिए। तो मेरी भावना में आई मीन यू एंजॉय। हम लोग कभी क्या होता है जब भी पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बहुत दुखी है, लेकिन धर्म कोई दुखी होने की प्रक्रिया नहीं है, धर्म तो आनंद आनंद होने की क्रिया होनी चाहिए। अरे भाई मैं सामायिक करूँ तो मेरा समता भाव बढ़ेगा, मैं प्रतिक्रमण करूँ तो मेरा मन शुद्ध होगा, मेरी आत्मशुद्धि होगी, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, पूजा करूँ तो भी मुझे आनंद मिलेगा। तो ये हीन भाव से या तो दीन भाव से जो करते हैं ना, वो मेरे हिसाब से क्यों करने की जरूरत। भगवान कहाँ कहता है कि तू ऐसा मुंह चढ़ा के आ जा इधर और दुखी होके आ जा। भगवान तो कहते हैं कि भाई आनंद से आ जा मेरे पास। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो ये पूजा करने की और क्रिया करने की भी जो एक पद्धति है उसे भी हमें चेंज करना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू चैलेंज हिम, अरे भाई तू पहुंचा है तो मैं भी पहुंचूंगा, तूने रास्ता तो देखा है तो लेट मी ट्राई, तू अव्वल नंबर लेके आया तो मैं भी अव्वल नंबर लेके आने वाला हूँ। सो दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ अवर वर्शिपिंग। किसी को अच्छा ये नहीं लगे, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं, भगवान हमारे लिए प्रेरणा है, हमारा दोस्त है, हमारा आई मीन आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। मैं कैसे लर्न करूँ उसके पास से? अगर मेरा मित्र सॉरी इट वाज जस्ट डिस्कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल, इट्स ऑलराइट, नाइस, इट हैज कम बैक अगेन। तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा कि 4 प्रकार की भावना है और 6 आवश्यक, जैसे मैं चर्चा कर रहा था। पहला है सामायिक, दूसरा है 24 संतोष और वंदना। वंदना का मतलब भी ये है कि हमारे आजू बाजू जो भी साधु संत विराजमान है, हो सके तो उसको हम प्रणाम करें, उसके पास से एक प्रेरणा हमें मिले। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप पूजा कर सकते हैं, वो पॉसिबल है तो मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप स्थानकवासी परंपरा से है तो आप My sound is so poor. I just learned that. Okay, sorry. I think I have corrected it. तो जो जैसे मैंने कहा सामायिक है, 24 संतों है, वंदना है, और बाद में प्रतिक्रमण जो शाम को हम करते हैं, पचकान लेते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं। रात को सोते समय काया का उत्सर्ग कर देते हैं। ऐसा ध्यान रहता है कि भाई मैं, कहते हैं ना कि सभी चीज़ को हम वसरा देते हैं, और ये 3 मनोरथ का पाठ करते हैं। तो ये है हमारे 6 आवश्यक। सावक के लिए व्यसन त्याग होना चाहिए, मदिरा, मांस, मद और अनेक प्रकार के जो हमारे व्यसन हैं आजकल, तो क्या काफ़ी जो सिगरेट है, टाइप ऑफ टोबैको, और वो सब जो व्यसन है उससे हमें दूर रहना है। जुगार, ऐसी चीज़ों से, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये हमारे धर्म में नहीं, सब धर्म में ऐसी चीज़ों से हमें दूर रखने की सीख मिलती है। और एक शब्द है प्रतिमास। काफ़ी जो जिसने अभ्यास नहीं किया है उसको ये शब्द थोड़ा नया लगेगा। प्रतिमा का मतलब है कि प्रतिमा एक्चुअली स्टेप्स कहा जाता है, बट बेसिकली दे आर नॉट द स्टेप्स। अगर हम श्रावक है और श्रावक में से हमें साधु बनना है, तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच मस्ट हैपन इन अवर लाइफ और वी मस्ट फॉलो दोज फ्यू थिंग्स। प्रतिमा में ऐसे समझाता हूँ जैसे कि हम 12th स्टैंडर्ड में पास हो गए, चलो, तो 12th स्टैंडर्ड में पास होते हैं तो MBBS में एंट्री लेने के लिए हम एलिजिबल हैं, लेकिन हमें MBBS में एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि हमको कहा जाता है नीट की एग्ज़ाम दे दो और वहाँ पास होके जाओ। यानी कि हम श्रावक के 12 व्रत का जो पालन करते हैं ना, वो इस लाइक पासिंग द 12th स्टैंडर्ड। और बाद में MBBS में एडमिशन लेना है तो नीट की परीक्षा में अव्वल नंबर आना चाहिए। तो ये जो नीट की परीक्षा है ना, वो हमारी प्रतिमा है। यानी कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ थिंग्स और 11 थिंग्स विच यू मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट। ये 100% होना चाहिए, तभी आप श्रमण बन सकते हैं,
मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा क्योंकि समय की मर्यादा है। तो पहली प्रतिमा जो हमारी है उसको हम कहते हैं दर्शन प्रतिमा, यानी कि योर फेथ शुड बी टोटल, दर्शन प्रतिमा है। दूसरी होती है व्रत प्रतिमा, यानी कि आप 12 व्रत का अच्छी तरह पालन करें, उसको व्रत प्रतिमा कहा जाता है। सामायिक, औषध, सचित त्याग, कोई भी सचित चीज का आप नहीं लेते हैं। रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन। आरंभ त्याग, आरंभ त्याग यानी कि कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग। अनुमति यानी आप यू डोंट गेट इन्वॉल्व डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ योर फैमिली, उसको अनुमति त्याग कहते हैं। और बाद में कहते हैं उदिष्ट त्याग, उदिष्ट प्रतिमा। उसका मतलब है कि नाउ यू रीच टू द फाइनल स्टेज वेयर यू आर एलिजिबल टू बिकम श्रमण। तो ये जो 11 चीज़ें है वो आपके श्रावकाचार को रीइंफोर्स करती है, सो दैट यू कैन बिकम श्रवण। श्रमण बनने के लिए या तो साधु बनने के लिए ये 12 प्रतिमा का पालन करना जरूरी है। और लास्ट में जैसे मैंने कहा कि पंडित मरण, मेरा थर्ड मनोरथ, माई थर्ड डिजायर इज पंडित मरण। पंडित मरण यानी कि डाइंग विथ नॉलेज। पंडित का मतलब है यहाँ नॉलेज होता है। अगर आप पंडित मरण नहीं मानते तो बाल मरण कहा जाता है, अज्ञानी मरण। व्हाट इज पंडित मरण? पंडित मरण इज टू अंडरस्टैंड दैट मैं आया हूँ तो मुझे जाना ही है, मेरा आयुष्य कर्म खत्म होता है तो उस समय पे मुझे जाना ही है, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। और मुझे कैसे जाना है? आनंद से जाना है, उत्सव मना के जाना है कि चलो भाई अभी तो जाना है, समय आ गया, ये यहाँ से दूसरी गति में जाना है, जैसे हमने कर्म किए वैसे जाना है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो लास्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ होती है वो हम काफ़ी चिंता में रहते हैं, उद्वेग में रहते हैं, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ें जो शारीरिक होती है, तो उसको कैसे सहन करें, समता भाव से कैसे सहन करें। असातना वेदनीय कर्म आया तो समझ ले कि भाई असाता वेदनीय कर्म आना था तो हमको भुगतना ही है। आयुष्य कर्म पूरा होता है तो उसको ऐसे सोचना है। तो ये ज्ञान पूर्वक अगर हमारा मरण होता है, और उसमें 2 चीज़ें कही गई है, कषाय को छोड़ना है, धीरे धीरे करके क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना है, और धीरे धीरे खाना छोड़ना है। तो एक संलेखना यानी कि संधारा लेने की एक बहुत बड़ी समझ हमारे धर्म के अंदर दी गई है, विच आई ऑलवेज कॉल आर्ट ऑफ डाइंग। यू शुड नो आर्ट ऑफ लिविंग, but you should also know the art of dying, because that is also as essential as living. समय मिलेगा तो संधारा के ऊपर हम पूरा का पूरा एक लेक्चर रखेंगे। संधारा क्यों लेना चाहिए, कैसी परिस्थिति में लेना चाहिए। कुछ हमारे संप्रदाय के अंदर संधारा काफ़ी प्रचलित है, कुछ संप्रदाय के हमारे संधारा इतना प्रचलित नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगर समय मिलेंगे तो फिर से हमारे जो 3 मनोरथ है, पहला मनोरथ है मैं सच्चा श्रावक कभी बनूं। दूसरा मनोरथ है कि जीवन का अंत है तभी मुझे ऐसा मृत्यु प्राप्त हो जो पंडित मरण कहा जाता है, जो ज्ञानी का मरण कहा जाता है। ट्राइंग टू रिकंक्लूड। ओके, a lot of questions today. 1 minute, there is some एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि पालीताना में मूर्ति की स्थापना करने से मोक्ष प्राप्त होता है कि नहीं, क्या ये बात सच है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? आप कुछ भी चीज़ भाव से करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। पालीताना में ही क्यों, कहाँ भी आप मूर्ति लगा दीजिए, अगर आपकी सच्ची भावना है, आप धार्मिक है, तो आपको मोक्ष कभी ना कभी तो मिलेगा ही। ठीक है, हमारे भगवान ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, एक जीव होते हैं जो भव्य होते हैं, एक जीव अभव्य होते हैं। भव्य जीव का मतलब होता है कि उसको मोक्ष मिलने वाला ही है, और अभव्य जीव होता है कि जिसको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो भव्य जीव की व्याख्या क्या है कि जिसको एक क्षण मात्र भी धर्म की रुचि हो, वो भव्य जीव है। तो अगर जो मूर्ति लगाने वाला है तो उसको धर्म की रुचि हो गई तो उसको मोक्ष कभी ना कभी तो मिलने वाला है। श्रावकों द्वारा करता योग्य सामूहिक पुण्य क्या है? देखिए, ये सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप की जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने तो आगम में कहाँ पढ़ी नहीं है, सच बोलो तो।
मुझे इससे लेना देना भी नहीं है। मैं अपने पुण्य का सोचूं और अपने पाप का सोचूं। दूसरे के पुण्य और दूसरे के पाप का सोचना मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इरेलेवेंट। साथ में पाप किया तो भी आपने पाप किया तो आपको उसको भुगतना है। अगर उसका पुण्य कर्म और उसका पाप कर्म क्या, उससे आपको क्या लेना देना है। तो ये प्रश्न भी मेरे ख्याल से इरिलेवेंट है। While constructing a temple, हिंसा happen. Should we construct it or not? Very simple question. आप अगर कहेंगे कि भाई, तो देखिए हर धार्मिक क्रिया के अंदर उसका प्रायश्चित होता है। हम कोई काम करें और उससे, क्योंकि देखिए टेम्पल, बिल्डिंग अ टेम्पल इज इम्पॉर्टेंट। कभी आप कहेंगे कि भाई टेम्पल नहीं, हॉस्पिटल ही ज़्यादा बांधेंगे, हमें स्कूल बांधना चाहिए, ऐसे आज नई पीढ़ी कहती है। बात सच है। मैं ये कहता हूँ कि अननेसेसरी टेम्पल शुड नॉट बी बिल्ट फॉर नो रीजन। इफ द टेम्पल्स आर बिल्ट, इट मे नॉट बी राइट। छोटे छोटे टेम्पल होने चाहिए, हर जगह पे टेम्पल होने चाहिए। ऐसी ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे साधना के लिए, शांति के लिए एक प्रकार की समता हमारे में प्रकट हो, तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आजू बाजू में टेम्पल मिल जाते हैं तो टेम्पल की ज़रूरत है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप ताजमहल में जाइए और वहाँ एक जीवदया का डब्बा रखिए, तो उसमें पैसे नहीं आएंगे। लेकिन डोंबिवली के देरासर में रखेंगे ना, तो वहाँ पैसे आएंगे, क्योंकि भावना प्रकट करने के लिए टेम्पल की ज़रूरत है। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इन अ वे। टेम्पल करने चाहिए, और टेम्पल से हजारों जीवों का उत्थान होता है, हजारों जीवों को साता मिलती है। तो उस समय पे टेम्पल बांधने के लिए अगर ये छोटी प्रकार की हिंसा होती है तो उसका हम प्रायश्चित कर लेते हैं। लेकिन टेम्पल नहीं बांधना ऐसे नहीं होता है। भक्ति करेला भूलती करेला पापनो अतिचार। देखिए अगर आप भूल से, मैंने जैसे कहा कोई पाप है, संकल्प ही है कि बिना संकल्प ही है, भूल से कभी हो जाता है। पाप, देखिए पाप होना, भूल से पाप होना कोई गुनाह नहीं है। आप उसका प्रायश्चित कर ले। वंस यू नो दैट यू हैव डन इट और इट हैज हैपेंड अनइंटेंशनली, आप उसका प्रायश्चित कर लेंगे। भगवान ने किया है, मैंने आंतरिक तप में बताया थी कि प्रायश्चित तो एक बड़ा शस्त्र है, जिससे कर्म भी अगर बंधे हैं तो वो कम हो जाएंगे। मुहपतिना 50 बोल छे, पण लेडीज ने आई डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये अपनी अपनी परंपरा में काफ़ी कोई मुहपति पहनते ही नहीं है। तो ये सब प्रश्न जो है वो ये बेसिक्स नहीं है। देखिए ये सब क्रिया की बातें होती हैं, हम क्रिया में क्यों फोकस कर रहे हैं। आप ये सोचो ना, मेरा क्रोध कितना कम हो गया, मेरा मोह कितना हो गया, मेरा मान कितना कम हो गया, मेरा लोभ कम हुआ है कि नहीं। तो क्रिया इंपॉर्टेंट है। मुहपति हम क्यों बांधते हैं? जैसे स्थानकवासी परंपरा ये सोचती है कि भाई हमेशा बांधनी चाहिए, उसकी मुहपति अलग है, तेरा पंथों की मुहपति अलग है। हमारे जो मूर्ति पूजक के साधु संत होते जब भी बोलते हैं तभी मूर्ति रखते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी परंपरा है, तो इसमें डिटेल में जाने की कुछ जरूरत नहीं है। आपने आकलन से कितने प्रतिशत 12 व्रतधारी सावक हो गए? मैं क्यों आकलन करूं? द पर्सन इज आस्किंग दैट हाउ मेनी पीपल आर रियली ट्रू सावक। मैं आकलन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप है कि नहीं वो आकलन कर लीजिए। आप हाउ मच यू आर गुड एट इट एक्चुअली। तो सबको अपना अपना आकलन करना चाहिए। वाई शुड आई बॉदर वेदर समबडी एल्स इज श्रावक और नॉट। मैंने ये कह दिया कि सच्चा श्रावक किसे कहा जाता है। इच्छामी खामी काउसंगम 12 व्रत की आलोचना ले छे तो वंदी तू केम। मैं यही कह रहा हूँ, ये क्रिया की बातें हम क्यों लाते हैं, उसका एसेंस हम क्यों नहीं समझते हैं। देखिए आपको सामायिक करनी, आपको सामायिक नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखिए। लेकिन आप समता भाव में रहेंगे तो बड़ी सामायिक हो गई। आपको प्रतिक्रमण की गाथाएं नहीं आती है तो आप मन से जो भी आपके पाप हुए उसकी आलोचना करेंगे तो वो भी प्रतिक्रमण हो गया। जब मैं 12 व्रतधारी श्रावक ही नहीं हूं तो प्रतिक्रमण क्यों करूं भाई? शुरुआत तो करनी है ना कहां से। आप नहीं है तो करना है। प्रतिक्रमण आप 12 व्रत की आलोचना करते और आप कहते कि मैं 12 व्रती हुई नहीं, तो मैं प्रतिक्रमण क्या करूं? यानी कि आप तो वो पाथ पे जाना ही नहीं चाहते।
अगर जाना नहीं चाहते तो कोई तो आपको जबरदस्ती तो लेके नहीं जाएगा। 12 व्रत करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे तो आपको धर्म प्राप्त होगा। अगर आपको धर्म प्राप्ति नहीं करना है तो कोई जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। यानी कि आप श्रावक भी नहीं है, आप सोचते हैं कि मुझे श्रावक बनना ही नहीं है, ठीक बात है, श्रावक मत बनिए, प्रतिक्रमण भी मत कीजिए। डज अ दीक्षा टू फॉलो दी प्रतिमास प्रायर टू बीइंग इनिशिएटेड इनटू द साधु। ठीक है, साधु ट्रेडिशन में इनिशिएट करने के लिए पहले एक शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा के दरमियान ये प्रतिमा का पालन आप बराबर करते कि नहीं है, करते हैं कि नहीं, उसकी बात आती है। तो देखिए, दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती एक दिन के अंदर, किसी ने तैयारी कर दी बोले कल मुझे दीक्षा दे दो। यूजुअली दे आर सपोज टू स्टे विथ अवर एसेटिक्स, हमारे साधु संत के साथ रहना पड़ता है। कुछ बरस, 2 बरस, 3 बरस रहते हैं, सब सीखते हैं और बाद में दीक्षा ग्रहण करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिथ्यात्व इन श्रावक धर्म? श्रावक धर्म में मिथ्यात्व का इंपॉर्टेंट, मिथ्या यानी कि रॉन्ग बिलीफ। मिथ्यात्व का सिंपल मीनिंग है संकित यानी कि सच्ची श्रद्धा या तो द राइट फेथ, और मिथ्यात्व का मतलब है रॉन्ग बिलीफ। तो रॉन्ग बिलीफ चाहे श्रावक धर्म हो या श्रमण धर्म हो, सबके लिए आपको रॉन्ग बिलीफ नहीं होनी चाहिए, आप मिथ्यात्वी नहीं होना चाहिए, आप संकित होना चाहिए। अभी कल मैं आपके विषय को, अभी आपने यहाँ कहा है तो मैं कल संकित के बारे में बोलने वाला हूँ। मिथ्यात्व क्या है और सम्यकत्व क्या है, कल हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। हाउ कैन वी ट्राई बीइंग अ समता भाव व्हाइल डूइंग मेनी रूटीन एक्टिविटीज? ठीक है, समता भाव का मतलब सिंपल है, आप इसको बहुत चचोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं सिंपल कहता हूँ, किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया और आप शांत रहे, समता भाव है। किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, यू डू नॉट रिटालिएट, समता भाव है। तो ये समता भाव कोई ऐसा समता भाव में रहना है ना, कोई समझो, एक सिंपल एग्जांपल मैं लेडीज के लिए दे रहा हूँ कि आपको बहुत काम है आज और आपकी काम वाली लेट आई, क्या होता है, आपका समता भाव कहाँ चला जाता है? सुबह में 2 सामायिक करके बैठे होते हो तो समता भाव नहीं रहता है। एडवर्सिटीज आती है लाइफ के अंदर, छोटी छोटी चीज के अंदर, उस समय पे शांत रहना, सोचना कि भाई ये होने वाला था, हुआ। अगर वो परिस्थिति में हम रहते तो उसको समता भाव कहते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, इज वेरी वेरी। आपकी गाड़ी छूट गई, आपका प्लेन छूट गया, आपको कोई नुकसान हुआ, कोई ऐसी चीज बनी जो आपको अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं थी, और उस समय पे आपने धैर्य रखा, शांत रहे, दुखी नहीं हुए, तो उस समता भाव में रहे, उससे फायदा है आपको। What we have to think while doing सामायिक, how can we attain equanimity? देखिए, ये सामायिक कौन से स्टेज पे आप हैं? जैसे शुरुआत में आप सामायिक जब भी करते हैं तो आप उसका अभ्यास करते हैं, एक एक गाथा का अभ्यास करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारा 48 मिनट्स का समय आपको डिवाइड कर देना चाहिए कि मैं थोड़े समय के लिए भक्ति करूँगा, थोड़े समय के लिए शास्त्र का अभ्यास करूँगा, थोड़े समय के लिए मैं चिंतन करूँगा, थोड़े समय के लिए मैं कुछ आई रिसाइट सर्टन मंत्रास। तो धीरे धीरे करके ये जब भी आप करेंगे तो एक आपकी 48 मिनट्स की एक प्रवृत्ति आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए, सो दैट 48 मिनट यू जस्ट डोंट वंडर। कभी लोग सामायिक में बैठते हैं, दे वंडर व्हाट टू डू। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। 48 मिनट्स में व्हाट यू वांट टू डू तो पहले से डिसाइड करेंगे तो आप अच्छी प्रकार की सामायिक करेंगे। धीरे धीरे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आत्मनिरीक्षण में या तो स्वाध्याय में ज़्यादा जा सकेंगे। बट टू स्टार्ट विथ व्हेन यू डू इट, यू हैव टू डिसाइड कि 48 मिनट्स में मैं क्या करने वाला हूँ। तो आई थिंक वी हैव एक्सीडेड अवर टाइम। कल मैं बात करने वाला हूँ, मेरा विषय है संकित। आज जो आप किसी ने पूछा मिथ्यात्व और संकित क्या है, उसके बारे में मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड्स विच आर टू डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले दिन से ही डिसाइड किया है कि ये जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स, शास्त्रीय गाथाएं का मैं उपयोग नहीं करूँगा। तो जो लोग ने कभी जैन दर्शन पढ़ा ही नहीं है, उन लोगों को एक छोटी छोटी समझ इस
स्वाध्याय से आ जाए, तो मैं कल जो संस्कृत भी लेने वाला हूँ वहाँ मैं कोई भी प्रकार का हैवी, क्योंकि ये विषय बहुत सम्यक दर्शन है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आई मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो आप सबको मेरा प्रणाम। कल फिर से मिलेंगे यही समय पे। मुझे बहुत आनंद है कि करीबन 400-500 लोग हर दिन पे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और फिर से कहना चाहता हूँ, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एज मच एज आई कैन। थैंक यू वेरी मच। आप सबको शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।